अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग हाशमी उर्दू एकेडमी देख रहे हैं। आज हम लोग यूनिट 6 नावल और अफसाने का PYQ लेके आए हैं। 2015 से लेके 2025 तक नावल और अफसाने से यूनिट 6 से जितने सारे सवालात आए हैं उसको 2 पार्ट में किए हैं। तो ये पहला पार्ट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नावल और अफसाने में तकरीबन हर साल ज़्यादातर सवालात आते हैं और JRF के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि नावल से जो भी PYQ है कई मरतबा रिपीट हुआ है, कई मरतबा जो ऑप्शन आते हैं उससे सवालात बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा आखिर तक, ठीक है। और आखिर में कुछ पॉइंट मैं बता दूंगा कि किस तरह से जो ये होते हैं तकरीबन अफसाना, उसके जो किरदार आते हैं। सबसे बड़ी बात कि नावल के किरदार हम लोग को याद हो जाते हैं, लेकिन अफसाने के किरदार हम लोग बहुत कम याद रख पाते हैं, क्योंकि अफसाने मजमा तकरीबन 11-12 है और इतने सारे अफसाने हैं, तो कैसे याद रखिए। उसका ट्रिक मैं कुछ बता दूंगा आखिर में, ठीक है। तो आप लोग आखिर तक बने रहें। तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास। तो पहला सवाल है, ये इस बार का ही पेपर है, कि किस्सा कबूतर कबूतरी का किस नावल का दिबाचा है। मतलब किस नावल के दिबाचे में कबूतर और कबूतरी का किस्सा बयान किया गया है, नावल के दिबाचे में है, ठीक है। तो नावल के दिबाचे में कौन है? एक चादर मैलीसी के। एक चादर मैलीसी नावल के दिबाचे में कबूतर कबूतरी का कहानी किस्सा उसको बयान किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 58। जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही करें। तो सबसे पहली बात कि ये लाइन देख लीजिएगा कि यहाँ गलत मांगा है या सही मांगा है, ठीक है। क्योंकि इस बार, इससे पिछली बार भी जो सवालात थे जून 2025 में, तो उसमें यहाँ गलत जुमरे की निशानदेही कीजिए। कई बार सवालात थे, ठीक है। पिछली बार भी आया हुआ इस तरह से सवालात, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ मांगा है सही। तो हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 58, ठीक है। तो रास्ता बंद है जिलानी बानो का नावल है, तो गलत है, ठीक है। क्योंकि रास्ता बंद है जिलानी बानो का नावल नहीं है, बल्कि रास्ता बंद जिलानी बानो का अफसानी मजमू है, ठीक है। उसके बाद चोंटे इस्मत चुगताई का अफसानी मजमू है, ये बात सही है। उसके बाद हसरत तामीर के खालिक अख्तर औरैनवी है, तो ये बिल्कुल सही है। और हसरत तामीर, अगर इससे पहले आप पेपर सॉल्व कर चुके हैं तो उसमें 1 लाइनर में सवाल था कि हसरत तामीर किसका नावल है, सिंपल सवाल था, ठीक है। तो अगर वहाँ हम, इसीलिए PYQ ज़रूरी है कि अगर वहाँ हम लोग कर लेते तो शायद ये क्वेश्चन अगर किसी का गलत किया हुआ तो सही हो जाता। बहुत सारे लोग सही भी कर सकते हैं, तो लेकिन इसीलिए PYQ है कि अभी जो है ये चारों 1 लाइनर है, चारों मतलब 2 जुमरे वाले हैं। इसी 2 जुमरे वाले को अगर सिंगल लाइन में उठा के कर दे तो फिर क्या होगा। खैर, उसके बाद ऑप्शन डी देखते हैं। फायर एरिया गयास अहमद गद्दी का नावल है, तो ये गलत है, क्योंकि फायर एरिया गयास अहमद गद्दी का नहीं बल्कि इलियास अहमद गद्दी का नावल है, ठीक है। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया बी एन सी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आ जाते हैं सवाल नंबर 60 पर, ठीक है। तो अब ये सवाल जो है इस बार ड्रॉप किया है, तो ये पता नहीं किस हिसाब से ड्रॉप किया है, क्योंकि आंसर भी वो लोग सही दिया था, पहले सही हिसाब से बताया था, लेकिन जो फाइनल आंसर किया था ये ड्रॉप किया है। अब समझ नहीं आ रहा है किस हिसाब से ड्रॉप किया है, लेकिन इसका सवाल नॉर्मल सिंपल सही है, कोई किसी में ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ये देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ये का 1, तो बेवा, 1 मिनट, ठीक है। तो बेवा कब हुआ? 1927। यहाँ देख लीजिएगा, 1 मिनट। जेल में प्रेमचंद के नावल उनके सने अशात दर्ज है, सही जोर की निशानदेही कीजिए। ये प्रेमचंद का नावल है और उनके सन के हिसाब से सही जोर की निशानदेही करने हमें, ठीक है। तो बेवा कब हो गया? 1927। उसके बाद गबन हो गया 1930। उसके बाद गोशाए आफियत 1920। हम खरमा हम सवाब 1905, 1 मिनट यार, ठीक है। उसके बाद गबन जो है 1930, गोशाए आफियत 1920, हम खरमा हम सवाब 1905, ये सही है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ड्रॉप करने की वजह नहीं समझ आ रहा है। आप लोग अगर समझ आ रहा है तो बता दीजिएगा कि सवाल ड्रॉप क्यों हुआ है, क्योंकि ऑप्शन भी सही है, किसी में कोई झंझाट नहीं है। खैर, तो ये याद रख लीजिएगा प्रेमचंद के नावल की तरतीब, ठीक है। ये हम लोग को नहीं पता कि अगर दोबारा आए ये सवाल तो इस तरह से ये उनकी डेट
याद रख लीजिएगा, कोई भी सवाल आए तो आप लोग बिला झिझक कर देंगे। सवाल नंबर 70, ठीक है। बस यही वो मकाम है जहाँ मेरा कलम रुक जाता है, ठीक है। ये एक इक़्तिबास है। और एक चीज़ और इक़्तिबास देखिएगा यहाँ, लच्छू रानी की गृहस्थी की गाड़ी बड़े मज़े में चली जा रही है। ये लच्छू, एक मिनट, लच्छू रानी जो यहाँ एक लफ्ज़ है, तो इससे पहले भी एक बार सवाल आया था कि लच्छू रानी किस अफसाने के किरदार है। अगर आप लोग PYQ देख चुके हैं पहले, तो ये सवाल आया था कि लच्छू रानी किस अफसाने के किरदार है, तो पहिया के। तो इसका मतलब ये इक़्तिबास किस अफसाने से माखज़ है, पहिया से, ठीक है। इस तरह से। सवाल नंबर 77, ठीक है। तो इसमें है पैदाइश, तारीख़ पैदाइश के एतबार से दर्ज झेल नावल निगारों की सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पहले नज़ीर अहमद 1830, ठीक है। उसके बाद रतन्ना सरसार 1846। उसके बाद रशीदुन्निसा का मुझे नहीं मिला है, और आप लोगों को अगर मिले तो बता दीजिएगा, ये अभी नहीं मिला, मैंने सर्च किया नहीं मिल रहा है। और रुसवा का 1858, ठीक है, 1858, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पहले ये होगा, ठीक है, उसके बाद 46, उसके बाद C। तो इसका मतलब 46 से 58 के बीच में होगा रशीदुन्निसा का, ठीक है। उसके बाद आखिर में मिर्ज़ा हादी रुसवा 1858। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 82, जेल में एक दावा और उसकी दलील दी गई है, उसको पढ़े और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा दिया गया है आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है। तो ये बात सही है कि आग का दरिया उर्दू का एक शाहकार नावल है। दलील ये दिया है ये मौजू और फ़न के मयार पर पूरा उतरता है, ठीक है। ये मौजू और फ़न के मयार पर पूरा उतरता है, तो ये बात बिल्कुल भी सही है। और दावा और दलील दोनों सही है, और दलील दावे की दुरुस्त वजाहत भी है, ठीक है। याद रखिएगा, क्योंकि अगर देखेंगे कि दावा दलील दोनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे कि दलील दावे की दुरुस्त वजाहत नहीं है, तो ये जो है दलील दावे की दुरुस्त वजाहत भी करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से एक बार सवाल और आया हुआ है, सेम यही सवाल रिपीट हुआ है, ठीक है। बाद में देखिएगा, शायद हो सकता है कि इसमें पार्ट 2 में आए वो सवाल, लेकिन इस तरह से सवाल आया हुआ है। उसके बाद 96, गैरत बेगम नज़ीर अहमद के किस नावल का किरदार है। अयामा, फसाने मुब्तला, बिनातुन्नाश, रोया सादगा, ठीक है। तो फसाने मुब्तला के किरदार हैं। अब ये सवाल अगर हम लोग सोचें तो आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि नज़ीर अहमद की ये नावल है, 7 नावल है, तो क्या 7 नावल को पढ़ना पड़ेगा। अब अब्दुल हलीम शरर के नावल इतने सारे हैं, मिर्ज़ा हादी रुसवा के इतने सारे नावल हैं, प्रेमचंद, इस्मत चुगताई, तो इन सब के अगर नावल जो निसाब में शामिल नहीं है, उसको भी अगर हम पढ़ेंगे तो फिर तो क्या ही बोले यार। तो खैर 1-2 सवाल इस तरह से कर ही देता है वो लोग, तो इसका फसाना है मुब्तला नावल, ठीक है। सवाल नंबर 98, ठीक है। सवाल है 1932 में शाया शुदा अफसानवी मजमा कौन सा है, जिसके अफसानवी में तोहमत परस्ती, बदएतकादी, आंधी, तकलीदी और रजत पसंदी के खिलाफ एहतजाज था, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे कि 1932 में कौन सा अफसानी मजमा शाया हुआ था, अंगारे, ठीक है। और अंगारे में कौन कौन कितने सारे मुसन्निफीन है, क्योंकि उसमें 5 मुसन्निफ ने अफसानी मजमा लिखा था, ठीक है। किसके कितने अफसाने हैं, तो ये जब तकरीबन जो आएंगे तरक्की पसंद तहरीक या फिर ये वाले, तो उसमें बता दूंगा मैं, ठीक है। और इस पर एक सवाल और यहाँ आया हुआ है कि अंगारे में सज्जाद जहर का कितने अफसाने हैं, यह सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो वो सवाल शायद इसमें हो या पार्ट 2 में हो, लेकिन आया हुआ है। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 103, ठीक है। जेल में अफसाना उनके अफसाना निगार, क्या लिखा, जेल में अफसाना उनके अफसाना निगारों के नाम दर्ज है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अफसाना दिया हुआ है और अफसाना निगार दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को मिलाना है। तो इसमें अगर देखेंगे हम लोग, तो इधर से देखते हैं सलमा किसका अफसाना है, रशीद जहाँ, ठीक है।
उसके बाद बालकोनी किसका है? कृष्णचंद का। उसके बाद अल्फ लाम मीम कलाम हैदरी का, और प्यासी चिड़िया गयास अहमद गद्दी का। ठीक है, तो गयास अहमद गद्दी के अफसाने मजमूए का नाम क्या है? बाबा लोग से। ठीक है, तो प्यासी चिड़िया किससे है? बाबा लोग से है। तो ये, उसके बाद अगर आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ये का 4, ये का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 108, ये सवाल भी रिपीट हुआ है। ठीक है, फिरदौस बरी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो 9 अबवाब पर। अच्छा, फिरदौस बरी जो 9 अबवाब है, इस पर पहला अबवाब क्या है जो परियों का गोल है, वो कई बार रिपीट हुआ है, 3-4 बार। तो आप लोग अगर किसी को पता है बिना देखे तो उनके पूरे 9 अबवाब को कमेंट कीजिएगा, अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, पूरे 9 अबवाब को कमेंट करके बताइएगा कि फिरदौस बरी के जो 9 अबवाब वो भी तरतीबवार। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कोई भी। सवाल नंबर 122। ठीक है, जेल में नावल गौदान के किरदार उनके रिश्ते दर्ज है, किरदार और उनके रिश्ते के सही जोड़ के निशान दे कीजिए। जो किरदार उनके रिश्ता जो है कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं। तो होरी और धुनिया ये कौन है? ये सोहर बीबी है। ठीक है, उसके बाद होरी और गोबर कौन है? बाप बेटा है। उसके बाद धुनिया और झुनिया क्या है? ठीक है, तो ये सास बहू है। और रूपा और सोना क्या है? दोनों बहन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर 3, 122 का 3 नंबर। ये का 3 हो गया होरियर धुनिया, सोहर बीवी हो गया। उसके बाद बी का 4 होरियर गोबर बाप बेटा। उसके बाद सी का 1, उसके डी का 2 रूपा और सोना जो है ये दोनों बहन है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखना है कौन बाप है कौन बेटा है, क्योंकि तौबा तो नसूर से भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं। सवाल नंबर 129, इसमें भी एक दावा दलील, जेल में एक दावा और उसकी दलील दी गई है, उसको पढ़ें और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। दावा यह दिया है प्रेमचंद एक अफसाना निगार है। प्रेमचंद एक बड़े अफसाने प्रेमचंद एक बड़े फिक्शन निगार है। फिक्शन निगार अफसाना नावल दोनों को बोला जाता है। ठीक है, यह बात सही है। दलील यह दिया है कि उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में कहानियाँ लिखी है। ठीक है, तो ये बात तो दोनों सही है, लेकिन दावे की दलील वजाहत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। दावा और दलील दोनों दुरुस्त है, मगर दलील दावे की दुरुस्त वजाहत नहीं है कि अगर हिंदी और उर्दू में कहानी लिखी है इस वजह से वो बड़े फिक्शन निगार है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, वो उन्होंने हिंदी और उर्दू में कहानी लिखी हैं, ये बात तो दुरुस्त है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट इस बार जो दावा दलील वाला था, तो सबका यही गलत हो रहा है माइंड, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर एग्ज़ाम सेंटर में जाके माइंड नहीं हो रहा है कि दावा दलील दोनों गलत है। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों में कहानियाँ लिखी है, तो ये बात भी दुरुस्त है। और ऊपर जो लिखा है कि बड़े फिक्शन निगार, ये भी दुरुस्त है, लेकिन हिंदी और उर्दू लिखने की वजह से वो बड़े फिक्शन निगार है, तो ये गलत है। इसीलिए यहाँ दलील दावे की दुरुस्त वजाहत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सवाल नंबर 140। ठीक है, चुन्नू और मुन्नू प्रेमचंद के किस अफसाने के किरदार है? स्वांग। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग अगर देखेंगे, ठीक है, कि स्वांग जो है कुछ चीज़ें जो अफसाने, अच्छा ठीक है, आखिर में बताऊंगा कि अफसाने के जो किरदार आते हैं। ठीक है, खैर आखिर में, तो इसका जवाब है स्वांग। सवाल नंबर 84। ठीक है, जेल में दो दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। फैज़ अहमद फैज़ सरवादिया सीना सही है। कुरातुल हैदर इब्न बतूता के ताकुब में गलत है, इब्न इंशा का है। रशीद अहमद सिद्दीकी खंदा, ये भी सही है। ठीक है, इलियास अहमद गद्दी हमवेशी, तो हमवेशी कृष्णचंद का है, ना कि इलियास अहमद गद्दी का, तो ये गलत है। तो ये NC सही आंसर है, ये NC ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, मैं चारों ऑप्शन को बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का जो ऑप्शन में आए वो दोबारा अगर आए तो सही कर ले। सवाल नंबर 105, जेल में दी गई किताबों उनके मुसन्नफ़ीन के दुरुस्त जोर की निशानदेही कीजिए।
शरीफ ज़्यादा, मिर्ज़ा रुस्वा सही है। निर्मला गलत है क्योंकि निर्मला गबन प्रेमचंद का है। पतझर की आवाज़ कुरतुल हैदर, ये भी सही है। आंगन जमीला हाशमी गलत है क्योंकि आंगन जो है जिलानी बानो का है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ है, तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, एक मिनट, इसमें एक चीज़ है, हाँ इसमें एक कन्फ्यूजन, आंगन जो है खतीजा मस्तूर का है। ठीक है, जिलानी बानो का सर एवान गज़ल और बारिश संग है। ठीक है, आंगन जो है खतीजा मस्तूर का है, तो ये भी गलत है। तो ये एनसी, तो ये एनसी नंबर ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सवाल नंबर 108। ठीक है, इसनाफ के एतबार से मुसन्निफ़ीन की बुनियादी शनाख्त की निशानदेही कीजिए। मंटू नावल निगार गलत है क्योंकि अफसाने निगार ज़्यादा आते हैं वो। ठीक है, नावल लिखे भी नहीं, एक दो लिखे हैं। उसके बाद बेदी अफसाने निगार सही है। अमानत लखनवी ड्रामा निगार सही है। रजब अली बेग सुरूर इंशाई निगार गलत है। तो बी सी ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर। अब यहाँ सवाल नंबर 130, सिन्फ और तसनीफ़ के दुरुस्त जोर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो ये निकालना है कि शाम अवध, सात खेल, बेकार दिन, बेकार रातें, संग व खस्त, तो ये सब जो है सिन्फ के एतबार से क्या है, ये मिलाने के लिए आया है। ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे तो शाम अवध जो है ये नावल है। ठीक है, उसके बाद सात खेल जो है ये ड्रामा है। बेकार दिन और बेकार रातें जो है ये अफसाना है। शंग व खस तंज मज़ा है। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये चारों सिन्फ जो है तो इसके राइटर कौन है, मुसन्निफ़ कौन है। शाम अवध किसका नावल है, सात खेल किसका ड्रामा है, बेकार दिन बेकार रातें किसका अफसाना है, शंग व खस्त किसका तंज मज़ा है। ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सवाल नंबर 32 देखिए, हसरत तामिर के नावल निगार कौन है। अभी ऊपर देखें आप लोग कि जुमरे वाले में था कि हसरत तामिर अख्तर औरंगज़ेब के नावल हैं। अब यहाँ आ गया वन लाइनर में अख्तर औरंगज़ेब। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ ज़मरुद किस नावल के किरदार है, तो फिरदौसे बरी के किरदार है। ठीक है, आसान सवाल है ये। उसके बाद सवाल नंबर 95, घोसाल बाबू किस नावल के किरदार हैं, तो ये फायर एरिया नावल के किरदार हैं। ठीक है, घोसाल बाबू, तो नावल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा उनके किरदार को। उसके बाद जेल में दो जुमरे सही है दो गलत है, गलत जुमरों की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ देखिए हम लोग को गलत निकालना है, जो सही है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ सही क्या है, होरी नावल गौदान का हीरो है, तो ये बात सही है, तो इसको नहीं लेना है, इसको गलत मानना है यहाँ, क्योंकि गलत जुमरे निकालना है। तो ऑप्शन नंबर ये जुमरा सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, एक चादर मैली सी के लिए राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया, तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसको भी नहीं लेंगे। फरसान आज़ाद एक मरबूत प्लॉट का नावल है, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद ने इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वा की बुनियादों पर अपने नावल की बुनियादें इस्तवार की है, तो ये बात गलत है, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन सी एंड डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ गलत मांगा इसलिए हम लोग गलत निकाले हैं। सवाल नंबर 115, जेल में नावल उनके किरदार दर्ज है, सही जोड़ के निशानदेही कीजिए। तो उनके नावल को निकालना है 115 का। ठीक है, तो अब देखते हैं खुतूनिया जो है किसके किरदार है, फायर एरिया। उसके बाद सुल्ताना, ठीक है, सुल्ताना किसके किरदार है, खुदा की बस्ती। उसके बाद गौतम आगा दरिया, रानू एक चादर मैली सी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। खतूनिया फायर एरिया के किरदार है, सुल्ताना खुदा की बस्ती के किरदार है, गौतम आग का दरिया के किरदार है,
रानू एक चादर मलिसी के किरदार हैं। ठीक है। सवाल नंबर 18, 118। हाँ, नज़ीर के, एक मिनट। नज़ीर अहमद के नावल तौबातु नस्सू के किरदार उनके रिश्ते दर्ज है, किरदार उनके रिश्तों के सही जोर की निशानदेही कीजिए। तो अभी पहले बताया कि गौदान के किरदार था, किरदार को उनके रिश्ते को मिलाना था। अब यहाँ आ गया तौबातु नस्सू के। ठीक है। तो इसमें जो आते हैं कलीम और मिर्ज़ा ज़हरदार बेग। ठीक है। तो ये दोनों कौन है? कलीम और मिर्ज़ा ज़हरदार बेग हो गया दोस्त। ठीक है। उसके बाद फहमीदा और नसूह कौन हो गया? बीवी और सोहर। उसके बाद नईमा और नसूह कौन हो गया? बेटी और बाप। ठीक है। उसके बाद कलीम और नसूह कौन हो गया? बाप बेटा बाप। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे हम लोग तो 3 हो रहा है कि नहीं? ये का 4। ठीक है। कलीम दोस्त। ठीक है। उसके बाद बी का 3 फहमीदा नसूह बीवी और सोहर सही है। नईमा सी का नईमा नसूह सी का 2। ठीक है, सही है। बाप बेटी बाप सही है। डी कलीम और नसूह जो है बेटा और बाप सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो इस तरह से याद कीजिएगा। सवाल नंबर 56, लच्छो रानी का किरदार ग्यास अहमद गद्दी का किस अफसाने में? अभी इसी लच्छो रानी से जो इक़्तिबास आया था, तो उसी का सवाल देखिए। मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि इससे एक सवाल आया था कि लच्छो रानी का किरदार ग्यास अहमद गद्दी के किस अफसाने थे? तो पहिया से। तो ये सवाल अगर हम लोग कर लेते तो इक़्तिबास वाला भी कर लेते। तो इसीलिए PYQ मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप PYQ कहीं से भी कीजिए, लेकिन PYQ को जरूर कीजिए। सवाल नंबर 76, मंजू किस नावल के किरदार है? ठीक है। मंजू किस नावल के किरदार है? तो टेढ़ी लकीर के। ठीक है। सवाल नंबर 77, बम्बई से भोपाल तक किसका रिपोर्टाज का नाम है? रिपोर्टाज और भी सवाल था रिपोर्टाज पर, तो मैंने नहीं लिया क्यों, उसमें यूनिट 4 में कर दूंगा मैं, लेकिन इसको ले लिए हैं क्योंकि इसमें चुगताई जो है नावल में आते हैं। तो बम्बई से भोपाल तक किसका ये है रिपोर्टाज है? इस्मत चुगताई तक। अब एक चीज़ और कि आखिर में आप लोग आखिर तक बने रहिएगा। तो आखिर में तकरीबन 2 पार्ट है। ये पहला पार्ट में नावल पर कुछ चीज़ें बता दूंगा मैं, जो पॉइंट कुछ बताने के लिए, और दूसरे पार्ट में अफसाने पर। ठीक है। तो आखिर तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। सवाल नंबर 80, किस नावल के पहले बाब का उन्वान परियों का गोल है? तो फिरदौसे बरी के। ठीक है। ये सवाल एक दो बार और रिपीट हुआ है, अभी आप लोग देखेंगे आगे। ठीक है। सवाल नंबर 99, अच्छा, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तारीख पैदाइश, तो प्रेमचंद 1880। ठीक है। देखिए, मैं सिर्फ बोल के इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर लिख दे रहा हूँ तो आप लोग को यहाँ, क्योंकि जो हम लोग का माइंड है तो वो 2 चीज़ काम करता है कि देखना फिर सुनना, तो दोनों चीज़ माइंड काम करता है, इसलिए याद होने की संभावना ज़्यादा है, याददाश्त ज़्यादा होती है। इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ कि आप लोग सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो प्रेमचंद 1880। ठीक है। उसके बाद पंडित रत्ना सरसार, क्योंकि तारीख पैदाइश है 1840। अब एक का इधर लिख देता हूँ मैं, अब्दुल हलीम सरर 1860। ठीक है। उसके बाद रुस्वा 1858। ठीक है। तो हो गया। तो अब हम लोग को देखना है कि इसमें पहला कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर। एक मिनट नीचे करना था, अच्छा खैर। तो 80, 1880, 1840, 1800, अब्दुल हलीम सरर 1860 होगा ना? 1860 होगा ना अब्दुल हलीम सरर? हाँ। तो 1860, 1858। तो सबसे पहले 1846 वाला होगा, बी नंबर। ठीक है। तो बी शायद नीचे है, वो ऑप्शन फिर ये पूरा हट जाएगा। तो सबसे पहले अब्दुल हलीम सरर बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, बी। उसके बाद आ जाएंगे 46 से 80, 60, 58 मिर्जा रुस्वा डी। ठीक है। बी डी रुस्वा आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा इधर 1860 बी, अब्दुल हलीम सरर। हाँ, उसके बाद आ जाएगा सी, ये है ना अब्दुल हलीम सरर।
सी का सेट, तो आ जाएगा पहले सी, उसके बाद आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। तो आप लोग सिर्फ बस इतना याद रख लीजिएगा, प्रेमचंद 1880, पंडित रत्ना सरसार 1846, अब्दुल हलीम सरर 1860, मिर्ज़ा हादिर रसवा 1858। ये सब सिर्फ याद कर लीजिएगा, तारीख़ पैदाइश कोई भी आए तो आप लोग आराम से कर लेंगे, इतना सिर्फ याद होना चाहिए बस। और यहाँ ऑप्शन आ जाएगा बी डी सी ए। तो अगर देखते हैं बी डी सी है, हाँ सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बी डी सी है। सवाल नंबर 100। ठीक है, यहाँ भी है, 1 मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ऑप्शन भी हम लोग को मिल जाए। ठीक है, तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल हैदर, इस्मत चुगताई, राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास 1987। ठीक है, कुर्रतुल हैदर 2007 क्योंकि वफ़ात है। ठीक है, इस्मत चुगताई 1991, राजेंद्र सिंह बेदी 1984। ठीक है, तो ये हो गया। तो 84, 91, 7, 87। तो सबसे पहले क्या आएगा 84 डी। तो डी देखते हैं 1, 2 दोनों में है। उसके बाद डी के बाद ये 87 भी दोनों में है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आखिर में कुर्रतुल हैदर 2007। तो बी देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, डायरेक्ट 2007। ठीक है, कुर्रतुल हैदर, तो आखिर में ये आएगा बी डी डी ए सी बी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी तारीख़ वफ़ात और तारीख़ पैदाइश याद रख लीजिएगा। सवाल नंबर 112। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है, दर्जा झेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। कुर्रतुल हैदर के अफसानियों का पहला मजमा रोशनी की रफ्तार, गलत है। कुर्रतुल हैदर के अफसानियों का पहला मजमा सितारों से आगे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी। कुर्रतुल हैदर का पहला नावल आग का दरिया, गलत है। कुर्रतुल हैदर का पहला नावल मेरे भी सनम खाने, तो सही है। बी एंड डी हम लोग का सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो अगर यहाँ देखेंगे पी डी ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पूरा ले लें ऑप्शन। तो यहाँ लिखा है जेल में 2 जुमले सही है 2 गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो इसमें भी सही निकालना है। ठीक है, तो खैर सही निकालना आसान है। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो का एक किरदार मदन है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अफसाने मुझे दे दो, अफसाने में मदन एक किरदार हैं। अफसाना अपने दुख मुझे दे दो में एक किरदार दाता दिन है, तो उसमें अफसाने मुझे दे दो में दाता दिन किरदार नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानी मजमा अपने दुख मुझे दे दो में अफसाना लंबी लड़की शामिल है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, बेदी के अफसानी मजमा अपने दुख मुझे दे दो में उनके अफसाना योग गिफ्ट शामिल नहीं है, ये बल्कि शामिल है, तो यहाँ नहीं लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये एन सी राइट आंसर हो जाएगा, ये एन सी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। तो अब एक काम कीजिएगा, आप लोग अपने दुख मुझे दे दो का डेट कमेंट करके बताइएगा कि डेट क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 126 के नावल उनके किरदार की रोशनी में सही जोर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो नावल उनके किरदार हैं, तो उमराव जान अदा के किरदार कौन है, बिस्मिल्लाह। उसके बाद एक चादर मैलिसी के किरदार कौन है, तेलुका। फायर एरिया के किरदार कौन है, सहेदियो। तोबा तनस्सु का किरदार नईमा। आसान है। ठीक है, तो ये सब किरदार याद रखिएगा, इस तरह से सवाल आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 127, यहाँ भी अफसाना निगार उनके मजमू की रोशनी में सही जोर की निशानदेही कीजिए। तो ये जो है डायरेक्ट सिलेबस से आया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेबस से अगर देखेंगे कि अलावा किसका अफसानी मजमा है, इकबाल मजीद का। ठीक, इधर देखते हैं, तो इकबाल मजीद का अफसानी मजमा तमाशा घर। ठीक है, उसके बाद जिलानी बानो का रास्ता बंद। उसके बाद सोहेल अजीमाबादी का एलाव। शहादत हसन मंटू का ठंडा गोश्त। आसान, ये सिलेबस से दिया हुआ है अफसानी मजमा। ठीक है,
तो इस तरह से भी आते हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा, इस तरह से सवाल आते हैं। तो अगर ऑप्शन देखेंगे हम लोग यहाँ, तो इकबाल मजीद ये का 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद बी का जिलानी बानो, बी का 4, तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। सवाल नंबर इधर 56, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अफसाना और अफसाना निगार के हवाले से सही जोड़, ये भी कि कौन सा किसका अफसाना है, ये भी निकालना है, अफसाना ही, ठीक है। तो अगर देखेंगे यहाँ कि फंडे जो है ये मंटू का है, नई बीबी प्रेमचंद का है जो वारदात में शामिल है, ठीक है। हिजाम इलाहाबाद के राजेंद्र सिंह बेदी का है, पेशावर एक्सप्रेस कृष्णचंद का है, ठीक है। तो ये जो है अफसाना, ये उनके जो निसाब में शामिल अफसानी मजमा है उसमें शामिल अफसाना आया है। तो अच्छा, तो इस तरह से अफसाना याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अफसानी मजमे में जितने सारे अफसाना है उसकी तरतीबवार भी याद कीजिएगा, या अगर तरतीबवार नहीं लेकिन इतना याद कीजिएगा कि एक लड़की जो ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानी मजमा है, तो एक लड़की में कौन से अफसाने शामिल हैं। उसके बाद कुर्रतुल हैदर जो रोशनी की रफ्तार अफसानी मजमा है, तो रोशनी की रफ्तार में कौन से अफसाने शामिल है, इतना ज़रूर याद कीजिएगा क्योंकि इस तरह से सवाल आते हैं। सवाल नंबर 64, ठीक है। अब 64 में जो है बिनातुन्नास तौबा तारीख़ असाद के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है, तारीख़ एतबार से। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है इब्नुल वक्त तौबातुन्नसूह मिरातुल उरूज बिनातुन्नास, तो इब्नुल वक्त 1888, ठीक है। उसके बाद तौबातुन्नसूह 1877। देखिए तौबातुन्नसूह यहाँ तारीख़ अशाअत है, तो 77 में, सॉरी यहाँ 87 हो गया, ठीक है। तो 77 में जो है शाया हुआ था और लिखा गया था 74 में, ठीक, याद रखिएगा। उसके बाद मिरातुल उरूज 1869, उसके बाद है बिनातुन्नास 1872, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा सही है, 88, 77, 69, 72। तो सबसे पहले 69 सी, तो सी अगर देखते हैं तो ये है, ये है ऊपर 1 नंबर 3 नंबर, और सबसे आखिर में अगर देखें 88 ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये मिल गया, ठीक है। तो सबसे पहला मिरातुल उरूज, उसके बाद 72 बिनातुन्नास, उसके बाद तौबातुन्नसूह 77, उसके बाद इब्नुल वक्त 88, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। सवाल नंबर 72, जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। तौबातुन्नसूह एक इस्लाही नावल है, सही है। तौबातुन्नसूह का मरकज़ी किरदार नौशाह है, गलत है। सी है, सी नंबर में मिर्ज़ा मोहम्मद रसुआ उमराव जान अदा की कहानी को लखनवी तहजीब के पस मंज़र में सजाते हैं, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर सी एन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सी, ये एन सी राइट आंसर है। उसके बाद सवाल नंबर 77, जेल में 2 जुमरे सही है 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। शिकस्त कृष्णचंद का शाहकार अफसाना है, गलत है क्योंकि उनका नावल है। अफसाना कालू भंगी में कृष्णचंद ने एक गिरे परे रूखे फीके और बेमज़े किरदार की कहानी पेश की है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अफसाना महालक्ष्मी का पुल में कृष्णचंद ने पंजाब और कश्मीर की जिंदगी को पेश किया है, तो यह गलत है। अफसाना दो फरंग लंबी सड़क में सड़क खुद किरदार है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हो गया बी एंड डी हम लोग का राइट आंसर, ठीक है, बी नंबर एंड डी नंबर। उसके बाद यहाँ है तारीख़ वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंतजार हुसैन 2016, ठीक है। कुर्रतुल हैदर 2007, उसके बाद मंटू 1955, काजी अब्दुल सत्तार 2018,
ठीक है, तो सबसे पहला मंटू आएगा सी, तो ऑप्शन नंबर 4। और डी अगर देखते हैं 16, 7, 18, तो ऑप्शन नंबर डी आखिर में आना चाहिए। तो सी पहले डी आखिर में, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहला 1955 मंटू, उसके बाद 2007 कुरातुल हैदर, 2016 इंतजार हुसैन, 2018 काजी अब्दुल सत्तार। ठीक है, ये उनके तारीख वफात है। उसके बाद एक और है, तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो इसमें चुगताई, ठीक है, 19 तारीख पैदाइश तो 1915। ठीक है, इसमें चुगताई 1915। एक मिनट। ठीक है, उसके बाद कृष्ण चंद 1914, उसके बाद सुरेंद्र प्रकाश 1930, उसके बाद जिलानी बानो 1936। अच्छा, जिलानी बानो की तारीख वफात भी याद कर लीजिएगा, 2026, 1 मार्च 2026 में, कि इस बार जिलानी बानो का इंतकाल हो गया। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं तारीख पैदा। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, 15, 14, 30, 36, तो सबसे पहले 14 कृष्णचंद बी, और आखिर में क्या आना चाहिए 1936 डी, तो बी डी ऑप्शन नंबर ये राइट है। सबसे पहले कृष्णचंद 1914, इसमें चुगताई 1915, सुरेंद्र प्रकाश 1930, जिलानी बानो 1936। ठीक है, ये उनके तारीख पैदाइश है। सवाल नंबर 115 है यहाँ, प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमा किसे माना जाता है? प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमा कौन सा है? डायरेक्ट सवाल। तो सोज़े वतन प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तकरीबन हर एग्जाम के लिए। सवाल नंबर 126, मंगल किस नावल का किरदार है? तो मंगल एक चादर मैली सी नावल का किरदार है। ठीक है, सवाल नंबर 132, ठीक है, तारीख वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तारीख वफ़ात, तो कृष्णचंद 1977, मंटू 1955, उसके बाद अब यहाँ है सज्जाद जहीर 1973, याद रखिएगा सज्जाद जहीर का 1973, फिराक गोरखपुरी 1982। ठीक है, ये आसान है। तो अब अगर देखते हैं तो 77, 55, 73 और 82। ठीक है, तो 1977 पहले लेते हैं, 55 बी, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है। 1955 मंटू, उसके बाद 1973 सज्जाद जहीर, 1977 कृष्णचंद, 1982 फिराक गोरखपुरी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 138। ठीक है, जब दुनिया अभी नई नई थी, जब आसमान ताज़ा था और ज़मीन अभी मेली नहीं हुई थी, जब दरख्त सदियों में सांस लेते थे, परिंदों की आवाज़ में जग बोलते थे, ये जुमला से किस नावल का आगाज़ होता है? तो यूजीसी में निसाब में जितने सारे नावल हैं उनके पहला पेज को मैंने पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए इस तरह से सवाल आते हैं, क्योंकि एक बार अगर कोई चीज़ सवाल आए तो दूसरी बार आ सकता है उस तरह से कि नावल के पहला पेज का। ठीक है, यहाँ भी ये सवाल है, इन जुमलों से किस नावल का आगाज़ होता है? तो नावल बस्ती का इससे आगाज़ होता है। तो नावल बस्ती हो गया, उमराव जान अदा हो गया, ठीक है, फिरदौस बरी हो गया, गवदान, टेहरी लकीर, जितने सारे नावल है उनका पहला पेज का पीडीएफ लेके मैंने पहला पेज को स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के मेरा जो ग्रुप है यूजीसी नेट जेआरएफ वाले, ठीक है, तो उसमें मैंने शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आखिर में बता दूंगा ग्रुप का नाम। ठीक है, ये हो गया। सवाल नंबर 149। ठीक है, 149 में क्या है कि जेल में कौन सा अफसानी मजमा बाबा लोग में शामिल नहीं है? तो जिला वतन बाबा लोग अफसानी मजमे में शामिल नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 38 में क्या है, हाँ, कुरातुल हैदर के नावल आग का दरिया से मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। अब यहाँ देखिएगा गलत जवाब निकालना है, जो सही है वो नहीं निकालना है, गलत जवाब निकालना है। तो नावल में
वर्जीना वर्लफ के अशारती अंदाज को बरता गया, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, नावल के शुरू में टी.एस. एलियट की नज़्म का तर्जुमा दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। तो अब ये गलत इसलिए सही है, गलत हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, नावल आग का दरिया के शुरू में टी.एस. एलियट का जो नज़्म है उसका तर्जुमा दिया गया है, तो ये सवाल ये यहाँ तो है जुमरे वाले में, लेकिन ये वन लाइनर में भी सवाल आया हुआ है, तो इसको याद कीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, नावल के केवस सल्तनत अहद मुगलिया तक फैला हुआ है, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि गलत जुमरे मांगा है, गलत जवाब। तो ये सी नंबर ऑप्शन गलत जवाब है, तो यहाँ हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नावल की इब्तदा बौद्ध मजहब के उरूज के ज़माने से होती है, तो ये बात सही है, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ गलत है, इसलिए हम लोग का सही है, क्योंकि यहाँ गलत जवाब मांगा है। सवाल नंबर 39। ठीक है, अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। यहाँ भी गलत जवाब की निशानदेही मांगा गया है। ठीक है, तो यहाँ गलत जवाब क्या है कि अब्दुल हलीम शरर लखनऊ में पैदा हुए, ये बात सही है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। वो 9 साल की उम्र में कलकत्ता चले गए, ये बात भी सही है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। उन्होंने 1887 में रिसाला दिलगदाज निकालना शुरू किया था, तो ये बात भी सही है, इसलिए यहाँ गलत हो जाएगा। शरर का इंतकाल 1935 में हुआ, ये बात गलत है, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40। ठीक है, नावल इसमें चुगताई के नावल टेहरी लकीर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए, तो यहाँ भी वही गलत मांगा गया है। ठीक है, ये नावल 1945 में शाया हुआ, ये बात सही है, तो यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत मांगा है। ऑप्शन नंबर बी, इस नावल में सुमन एक मरकज़ी किरदार है, ये सही है, तो यहाँ गलत हो जाएगा। ये सवाने अंदाज का नावल है, ये सही है, तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। ये नावल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया था, तो ये गलत है, इसलिए यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सवाल नंबर उर्दू में 41। ठीक है, उर्दू में पहली बार किस नावल में शऊर की रूह की टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था? किस नावल में? तो लंदन की एक रात जो सज्जाद जहीर के नावल है, उसमें सबसे पहले शऊर की रूह का टेक्निक इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 142। ठीक है, तो इसमें कुछ ये है, तारीख़ी अशात के एतबार से दर्जा झेल नावलों की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। आग का दरिया, चांदनी बेगम, मेरे भी सनम खाने, आखिरी शब की हमसफ़र, तो कुर्रतुल हैदर का नावल है। तो उसकी अगर आग का दरिया की अगर डेट देखना है तो 1959। ठीक है, उसके बाद चांदनी बेगम 1990। ठीक है, उसके बाद सी में आ जाएगा मेरे भी सनम खाने 1949। उसके बाद इधर आ जाएगा आखिरी शब की हमसफ़र 1969। 79। ठीक है, तो 49, 90। ठीक है, मेरे भी सनम खाने, हाँ 59, 90, 49, 79। तो सबसे पहले सी को लेते हैं 49। ठीक है, सी को अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 1949 सी, उसके बाद 59 ये, उसके बाद 79 डी, उसके बाद बी चांदनी बेगम। तो कुर्रतुल हैदर के जो नावल है, तो उनकी जो तरतीबवार वो भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चारों तरतीबवार। अब एक चीज़ और बताइएगा कि कुर्रतुल हैदर को किस नावल पे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ये कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 43। ठीक है, जेल में 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए, सही निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद का असल वतन बिजनौर है, ये बात सही है। डिप्टी नज़ीर अहमद को रियासत हैदराबाद से पेंशन मिलती थी, ये बात भी सही है। ठीक, सवाल नंबर सी, सर सैयद ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा खिताब दिया था, तो ये बात बिल्कुल गलत है। डिप्टी नज़ीर अहमद का इंतकाल 1918 में हुआ था, ये बात गलत है, तो ये भी हम लोग का सही है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 44। ठीक है,
रतन नाथ सरसार के नावल फसाना आज़ाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी में तर्जुमा किसने किया था? तो प्रेमचंद ने किया था। ठीक है, फसाना आज़ाद का हिंदी में तर्जुमा किसने किया था? प्रेमचंद। सवाल नंबर 45, दर्जा झेल में कौन सा अफसाने मजमा राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है बल्कि ये मंटू का है, याद रखिएगा। सड़क के किनारे किसका अफसाने मजमा है? मंटू का। तो सवाल क्या है, दर्जा झेल में कौन सा अफसाने मजमा राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? तो सड़क के किनारे, तो सड़क के किनारे जब उसका नहीं तो किसका है? मंटू का है। ठीक। सवाल नंबर 46, अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसाने मजमे में शामिल है? ठीक है, अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसाने मजमे में शामिल है? बाबा लोग में। इससे मुतालिक भी आप लोग जुमरे में सवाल देख चुके हैं, तो याद रखिएगा जुमरे वाले को सवाल में वन लाइनर में कर देते हैं एग्जामिनर, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 47, रामेश्वरी और वनूद किस अफसाने के किरदार है? रामेश्वरी और वनूद किस अफसाने के किरदार है? कातिर की माँ है, जो प्रेमचंद का अफसाने मजमा वारदात में शामिल है। सवाल नंबर 48, ठीक है, दर्जा झेल में दो जुमले सही है दो गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जिला वतन कुर्रतुल हैदर का अफसाना है, मेला घुमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है, नूर अनार किशन चंद का अफसाना है। ठीक है, तो इसमें ये भी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, 48 का ये भी। तो जिला वतन कुर्रतुल हैदर का अफसाना है, मेला घुमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है, नूर नार किशन चंद का अफसाना नहीं बल्कि नूर नार भी अली अब्बास हुसैनी का है, और बिच्छू फूफी भी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना नहीं है, गलत है। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 49, ठीक है, अफसाना और अफसाना निगार के एतबार से सही जोर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो नज़ारा दरमिया, छोटी आपा, अंधेरे उजाले, जन्नत की तलाश। ठीक है, तो 49 में ये का नज़ारे दरमिया ये किसका है? कुर्रतुल हैदर का है। ठीक है, उसके बाद छोटी आपा, ठीक है, छोटी आपा किसका है? इस्मत चुगताई का। उसके बाद अंधेरे उजाले किसका है? सोहेल अजीम आबादी का। जन्नत की तलाश जिलानी बानो का। ठीक है, तो ये अफसाना है जो उनके अफसाने मजमा है उसी में शामिल ये अफसाना है, ये कहीं से बाहर से नहीं लिया है, उनके अफसाने मजमे में जो शामिल अफसाना है उसी से लिया गया है। सवाल नंबर, ठीक है, हो गया। अब सिन्फ के एतबार से दर्जा झेल, सिन्फ के एतबार से झेल में दो जुमले सही है दो गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। आखिरी तोहफा वारदात जर्दे रहा। ठीक है, तो ये अफसाना है, ये सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, हम वहशी तीन गुंडे शिकस्त। तो हम वहशी हैं और तीन गुंडे, ये तो अफसाने मजमा है, लेकिन शिकस्त जो है ये नावल है, इसलिए गलत हो जाएगा। सी देखते हैं, पतझर की आवाज़, रोशनी की रफ्तार, शीशे का घर। तो कुर्रतुल हैदर का अफसाने मजमा है, तो सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद डी देखते हैं, टेढ़ी लकीर नावल है, जिद्दी नावल है, चौथी का जोरा है, ये अफसाने मजमा है, इसीलिए यहाँ गलत है। ठीक है, ये एंड सी राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ दावा दलील देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो दावा दलील में क्या है यहाँ छोटा लिखा हुआ है कि कुर्रतुल हैदर उर्दू की मुमताज़ फिक्शन निगार हैं। ठीक है, और दलील ये दिया है कि क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसमें दावा सही है, दलील गलत है, इसलिए क्योंकि अगर ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं भी मिलता फिर भी उसको उसमें जो है ज्ञानपीठ अवार्ड भी नहीं मिलता फिर भी वो अच्छे मुमताज़ फिक्शन निगार रहते। ठीक है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड की मिलने से फिक्शन निगार कोई नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रेमचंद है, मंटू है, वो लोग को नहीं मिला है, लेकिन क्या फिक्शन निगार नहीं है, लेकिन बहुत बड़े फिक्शन निगार है, इसीलिए एक ज्ञानपीठ अवार्ड मिलना बहुत बड़े मुमताज़ फिक्शन निगार की वजहत नहीं होती है। तो इसीलिए इसमें जो है दावा सही है, दलील गलत है। ऑप्शन नंबर ये, दावा सही है, दलील गलत है। ठीक है, उसके बाद इधर जो है
नावल और नावल निगार के एतबार से, ठीक है, 2 जुमले सही है, 2 गलत है। सही जुमले की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो गर्दिश रंगे चमन किसका है? अच्छा हाँ, यहाँ तो ये मिलाने वाला नहीं है, ये जुमरे वाले में है कि ये नंबर बी कौन सा थे। तो बाजार हुस्न कृष्णचंद का नहीं है बल्कि प्रेमचंद का, इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर ये गलत है। ठीक है, उसके बाद बी गर्दिश रंगे चमन कुर्रतुल हैदर सही है। लहू के फूल हयातुल अंसारी ये भी सही है। और अलीपुर का एली इसमें जुगता ये गलत है, क्योंकि अलीपुर का एली जो है मुमताज़ हुसैन का नावल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी राइट आंसर। उसके बाद जेल में अफसाना उनके मुसन्निफ के नाम दर्ज है, सही जोर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या 2 मजदूर, ठीक है, 2 मजदूर किसका अफसाना है? तो सुहेल अजीमाबादी का। ठीक है, उसके बाद पाली हल्की एक रात ये किसका है? कुर्रतुल हैदर का। कातिल की माँ प्रेमचंद। 2 भीगी आंखें इकबाल मजीद। ठीक है, तो ये सब अफसाना जो है उनके अफसाने मजमा जो है, वारदात, ठंडा गोश, खामोशी, अपने दुख मुझे दे दो, या रोशनी की रफ्तार, तो उन सब से लिए गए हैं, बाहर से नहीं लिया है। तो मैंने पहले बताया कि जो अफसाने मजमा है उसमें जितने सारे अफसाने हैं सबको याद कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि कोई भी अगर अफसाना आ जाएगा तो तुरंत बता देंगे, क्योंकि अफसाने मजमा हम लोग याद ही है कि कौन सा अफसाने मजमा किसका है। अब ये याद करने की ज़रूरत है कि उस अफसाने मजमे में जितने सारे अफसाने हैं, ताकि वो अफसाने का नाम हमें 2 मजदूर याद हो जाएगा कि 2 मजदूर किसका है? सुहेल अजीमाबादी। और सुहेल अजीमाबादी का अफसाने मजमा कौन सा है? एलाव, जो एलाव में शामिल है। ठीक है, इस तरह से। असीर सिंह किस अफसाने का किरदार है? तो ठंडा गोश का। ठीक है, असीर सिंह किसका है? ठंडा गोश। ठीक है, सवाल सिर्फ के एतबार से, यहाँ भी है, सिर्फ के एतबार से जेल में 2 जुमले सही है, 2 गलत है। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, मेला घूमनी हतक जिला वतन फूपी बिच्छू, तो ये बात सही है, ये जो है अफसाना है। ऑप्शन बी देखते हैं, कफन अफसाना है, हुस्न और हैवान अफसाना है, एक चादर मैली सी आग का दरिया ये दोनों नावल आ गया, इसीलिए गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं, फायर एरिया नावल है, बस्ती नावल है, उदास मसले नावल है, गौदान नावल है, तो सी ऑप्शन सही है। डी देखते हैं, सिर्फ एक सिगरेट, पान, सॉफ्ट, बड़े घर की बेटी ये अफसाने हैं, लेकिन टेहरी लकीर देके नावल को देके गलत कर दिया है। ठीक है, टेहरी लकीर तो नावल है, इसीलिए गलत है, तो ये नंबर एंड सी नंबर राइट आंसर। सन वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो सन वफात प्रेमचंद, ठीक है, 1936। ठीक है, उसके बाद कुर्रतुल हैदर 2007। ठीक है, उसके बाद इस्मत चुगताई 1991। उसके बाद कृष्णचंद 1977। ठीक है, ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये नहीं कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिएगा, पहले 36, फिर 7, फिर 91, फिर 7, ये तो गलत है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? 1936, फिर 1970, 1991, 1936, तो पहले प्रेमचंद ही आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम लोग, प्रेमचंद 1936 सही है। इस्मत चुगताई, ठीक है, 1991 नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि पहले 1977 आना चाहिए कृष्णचंद, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद 1936 सही है। कृष्णचंद, ठीक है, 1977 सही है। इस्मत चुगताई 1991 सही है। कुर्रतुल हैदर 2007 सही है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर यहाँ छोटा था 63। ठीक है, आज शाम सूरज की टकिया बहुत ही लाल थी, इस जुमले से किस नावल का आगाज होता है? देखिए, तो अभी मैंने बताया एक बस्ती से एक नावल का था कि इस नावल से, इस जुमले से, तो नावल की जो पहला पेज है, नावल की जो पहला शुरुआत है, वो वाला पेज आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 2 सवाल आ चुका है, आप लोग अभी तक 2 सवाल देख चुके हैं। ठीक है, तो एक चादर मैली सी, आज शाम सूरज की टकिया बहुत ही लाल थी, इस जुमले से किस नावल का आगाज़ होता है? तो एक चादर मैली सी की। ठीक है,
सवाल नंबर, ये सवाल है, अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ है? ठीक है, अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ है? कुरतुलैन हैदर की, जो रोशनी की रफ्तार में शामिल है। याद रखिएगा, कुरतुलैन हैदर। जेल में अफसाना उनके किरदार दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मिलाना है। तो गली डंडा जो है, अगर हम लोग ऐसे मिलाते हैं, पहले गली डंडा गया, उसके बाद अपने दुख मुझे दे दो इन दो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तोबा टेक सिंह का जो है बिशन सिंह, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, महालक्ष्मी का पुल, सनासाई बाई, सनाती बाई शायद लिखा हुआ देखा भी नहीं, तो सनाती बाई है, ठीक है। तो इस तरह से अफसर तोबा टेक सिंह। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है, आप लोग बोलेंगे कि अपने दुख मुझे दे दो तो अफसाने मजमे में शामिल है, कोई बात नहीं, गली डंडा भी है, लेकिन महालक्ष्मी का पुल और तोबा टेक सिंह ये तो हम लोग के निसाब में शामिल नहीं है। भले जो मंटू के हो या प्रेमचंद के, कृष्णचंद के, तो उनके जो है अफसाना दिया है, तो कुछ कृष्णचंद के अफसाने और कुछ प्रेमचंद के अफसाने आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उससे सवालात आते हैं। और महालक्ष्मी का पुल आप लोग भी जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी एक सवाल देख चुके हैं, अभी एक सवाल दोबारा आ चुका है। तो महालक्ष्मी का पुल अगर अफसाना आप लोग नहीं पढ़े तो एक बार पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 87, ठीक है, कृष्णचंद के अफसाने, ठीक है, कृष्णचंद के अफसाने मजमे हम होशी में कौन कौन से अफसाने शामिल है? तो अभी जैसे बताया कि जो अफसाने हैं उससे कौन से अफसाने शामिल है, तो पढ़ लीजिएगा, ये सवाल आ चुका है। देखिएगा, लाला घसीटा राम, दिल का चराग, दूसरी मौत, अंधे, ऑप्शन नंबर 4, ये सब हम वैशी में शामिल है। अब यहाँ सवाल नहीं है ऐसे, मरने के दिन करीब है शायद के ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत शेर हो गई, इस शेर से किस नावल का इख्तिताम होता है? तो उमराव जान अदा का, ठीक है, उमराव जान अदा इसका शेर से नावल का इख्तिताम होता है। सवाल नंबर नहीं है यहाँ, अफसाना ज्वार भाटा किसकी तख्लीक है? तो ज्वार भाटा जो है सोहेल अजीमाबादी का है, लेकिन ग्यास अहमद गद्दी का भी है। जहाँ तक मैंने पढ़ा है ग्यास अहमद गद्दी का भी है, लेकिन यहाँ शायद ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, तो उस हिसाब से अगर होगा तो फिर सोहेल अजीमाबादी का होगा, क्योंकि अलावा में शामिल है। तो यहाँ जो है सोहेल अजीमाबादी राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद सने वफात के एतबार से, ठीक है, नीचे लिख दूंगा मैं, सने वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। तो मैं नीचे के हिसाब से लिख रहा हूँ, पहले नीचे डी में सदर मंटू, सने वफात याद रखिएगा, ठीक है। तो मंटू 1955, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी 1984, उसके बाद इसमें चुगताई 1991, ठीक है, वफात है कुरातुल हैदर 2007, ठीक है। तो मुझे लगता है यही ऑप्शन राइट हो गया, पहला ऑप्शन, जिस ऑप्शन हम लोग नॉर्मल लिए थे, 55, 84, 91, 7, सही है, मिल गया। तो यही ऑप्शन हम लोग का 4 ऑप्शन राइट है, ठीक है। उसके बाद एक दावा दलील दिया हुआ है, दावा में यह है कि मिर्ज़ा रुस्वा का शाहकार नावल उमराव जान अदा है, तो ये बात सही है। इस नावल की शोहरत सिर्फ लफ्ज़ सिर्फ दिया है, इसके किरदार उमराव जान अदा की शायरी की वजह से, उमराव जान उनकी जो किरदार उमराव जान अदा, ठीक है, उनकी जो शायरी उसकी वजह से है इस नावल की शोहरत, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। दावा सही है, दलील गलत है, तो दावा सही दलील गलत, दावा सही दलील गलत, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, दावा सही है दलील गलत है। उसके बाद सवाल नंबर 15, ठीक है, शहदियो और मानी किस नावल के किरदार हैं? तो फायर एरिया के, ठीक है, ये सिंपल है। देखिए एक सवाल एक बार अभी आया कि नावल फिरदौस बरी के पहले बाब का क्या उन्वान है? तो ये सवाल पहले भी आप लोग देख चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ है, तो परियों का गोल, ठीक है, परियों का गोल। उसके बाद सवाल नंबर 17 है यहाँ, अफसानी मजमा रोशनी की रफ्तार में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं? अभी पहले बताया कि इसमें भी सवाल आते हैं,
तो ये सब जो है शामिल है। कोहरे के पीछे नज़ारा दरमिया है, हस्ब नसब दो सैयाह, ठीक है, ये रोशनी की रफ्तार में शामिल है। सवाल नंबर 18, अच्छा यहाँ लेता हूँ। सुंदरलाल किस अफसाने के किरदार हैं? ठीक है, सुंदरलाल किस अफसाने के किरदार हैं? लाजवंती के, ठीक है, अफसाना लाजवंती के किरदार कौन है? सुंदरलाल। उसके बाद सवाल नंबर 41, जेल में दो जुमले सही है, दो गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो इसमें क्या है? अफसाना, ऑप्शन 1, फसाना आज़ाद प्रेमचंद की तसनीफ़ है। गलत है, क्योंकि फसाना आज़ाद प्रेमचंद की नहीं है, बल्कि फसाना आज़ाद अब पंडित रतन सरसार की है। उदास नस्ले के मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी हैं, तो उदास नस्ल शौकत सिद्दीकी नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला हुसैन की है, ये भी गलत है। नावल बस्ती इंतजार हुसैन की तसनीफ़ है, तो ये बात दुरुस्त है। अफसानी मजमा बाबा लोग के मुसन्निफ गयास अहमद गद्दी है, तो यह बात दुरुस्त है, ठीक है, सी एंड डी राइट आंसर। सवाल नंबर 52, अफसाना निगार उनके अफसाने के एतबार से दो जुमले सही है। कुरतुल हैदर सिर्फ एक सिगरेट, गलत। कृष्णचंद फकीरों की लकीर, गलत। राजेंद्र सिंह बेदी गरहन, सही। मंटू नया कानून, सही, ठीक है। सवाल नंबर 53, जेल में दो जुमले सिन्फ के लिहाज से सही है, ठीक है, हाँ। उसके बाद फसाना आज़ाद क्या है? नावल है। फिर से बरी नावल है, गौदान नावल है, खामोशी अफसानी मजमा, इसलिए गलत है। रोशनी की रफ्तार रोशनी का अफसानी मजमा है। बाबा लोग भी अफसानी मजमा है, एलाव भी अफसानी मजमा है। तमाशा घर, ठीक है, तो तमाशा घर भी अफसानी मजमा है, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। बीजू का एक लड़की ठंडा गोश फायर एरिया, तो फायर एरिया यहाँ नावल आ गया, इसीलिए ये गलत है। डी नंबर टेरी लकीर तोबा तो नस्सू खुदा की बस्ती आग का दरिया, यह नावल है, ठीक है, तो यह बात सही है, बी एंड डी राइट आंसर है। सवाल नंबर 54, ठीक है, हाँ। जेल में दो जुमले सही है, दो गलत है, सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। तो 54 में क्या है? जोगिया लंबी लड़की टर्मस से परे योग गिफ्ट्स, तो गलत है। नई बीवी मासूम बच्चा बदनसीब माँ शांति, तो यहाँ जो है अफसाने मजमे से पूछा गया है, तो बी नंबर अगर ऑप्शन देखते हैं, नई बीवी मासूम बच्चा बदनसीब माँ शांति, तो ये जो है प्रेमचंद के अफसाने मजमा वारदात से सिर्फ अफसाना शामिल है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये वाला ऑप्शन सही है पहला। उसके बाद पाली हल्की एक रात, रोशनी की रफ्तार, देवला रोशनी, तो ये गलत है, ठीक है। उसके बाद नया कानून मोजल हतक शिकवा शिकायत, तो ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ये सही था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये एंड ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब एक देखिएगा, ऑप्शन नंबर ये जो है ये ठंडा घोष अफसाने मजमे से लिया गया है, याद रखिएगा, जोगिया लंबी लड़की टर्मस से परे योग गिफ्ट, ये अफसाने मजमा ठंडा घोष मंटू का है। उसके बाद बी जो है नई बीवी मासूम बच्चा बदनसीब माँ शांति, ठीक है, शांति, तो ये जो है प्रेमचंद के अफसाने मजमा वारदात से लिया गया है, ठीक है, तो ये भी सही है। सवाल नंबर 70, ठीक है, जेल में नावल उनके किरदार के नाम दर्ज है, सही जोर की निशानदेही कीजिए। नावल उनके किरदार को मिलाना है, तो देखते हैं ये में कौन है? खुदा इधर है छुम्मी जान, ठीक है, तो छुम्मी जान किस नावल का किरदार है? फसाने आज़ाद के। उसके बाद बी में सुल्ताना खुदा की बस्ती, नईम उदास नस्लें, ठीक है। उसके बाद डी में दाता दीन, तो ये गौदान के किरदार हैं, तो याद रख लीजिएगा खुदा की बस्ती, गौदान, फसन आज़ाद, उदास नस्लें के किरदार को। उसके बाद तारीख़ वलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं अब्दुल हलीम शरर, यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखता हूँ, ठीक है, रतन नाथ सरसार, ठीक है, तो सरसार 1846, ठीक है। उसके बाद मिर्ज़ा हादी रसुआ, ठीक है, 1858,
58, ठीक है। उसके बाद अब्दुल हलीम शरर 1860, ठीक है। उसके बाद इंतज़ार हुसैन 1923, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे यहाँ कि पहले 46, 54, 60, 23, ठीक है। मिर्जा 1858 होगा ना, एक मिनट, मिर्जा हजरत 1858 होगा ना, 58, ठीक है। तो 1846, 1858, 1860, 1923, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर है। सवाल नंबर 86, ठीक है। यहाँ भी दिया, जेल में दो बयानात दिए गए, एक में दावा दिया गया और दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात की सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दावा है प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दलील है क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं, क्योंकि इस तरह से दावा दलील वाला एक बार आप लोग पहले देख चुके हैं। उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों में लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे ऑप्शन, तो उस तरह से ऑप्शन नहीं था कि दावा दलील दोनों सही है, वजह सही नहीं है। तो ऑप्शन देखेंगे, दावा सही दलील भी सही, दावा गलत दलील सही, दावा गलत दलील भी गलत, दावा सही दलील सही, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दावा सही है दलील गलत है, क्योंकि लफ्ज़ आ गया यहाँ। प्रेमचंद एक अजीम अफसाना निगार है क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी अफसाने लिखे। तो हिंदी में अफसाने लिखने की वजह से वो एक अजीम अफसाना निगार नहीं है। उर्दू में लिखते फिर भी यह होते, तो इसीलिए गलत है। सवाल नंबर 19, ठीक है। एक गिरजा एक खंदक किसका अफसाने मजमा है, ठीक है। तो कृष्णचंद का है। एक गिरजा एक खंदक किसका अफसाने मजमा है, कृष्णचंद का। सवाल नंबर 20, मुजीबुर रहमान किस अदीब का असल नाम है। तो सोहेल अजीमाबादी का असल नाम जो है, सोहेल अजीमाबादी का मुजीबुर रहमान है, ठीक है। सवाल नंबर 21, ठीक है। फायर एरिया में रहमत मियाँ किस गांव का रहने वाला है। तो रसूलपुर का रहने वाला है वो रहमत मियाँ, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ आ गया कि रहमत मियाँ किस नावल के किरदार है, फायर एरिया के। इस तरह से भी रिलेट कीजिएगा। सवाल नंबर 22, उमरावजन अदा का पहला मुजरा किसके यहाँ होता है। तो नवाब सुजात अली खान के यहाँ उमरावजन का पहला मुजरा होता है। किसके यहाँ, नवाब सुजात अली खान। सवाल नंबर 59, ठीक है। जेल में दो जुमले सिन्फ के लिहाज से सही है, ठीक है। तो फायर एरिया नावल है, आग का दरिया नावल है, हमवैशी है, अफसाने मजमे गलत है। टेरी लकीर नावल है, उदास नस्लें नावल है, फायर एरिया नावल है, तो सही है। सी नंबर फसाना आज़ाद नावल है, तोबा तो नसू नावल है, एक चादर मैली सी नावल है। डी नंबर वारदात अफसाने मजमा, ठंडा गोश अफसाने मजमा, आग का दरिया नावल है, इसलिए गलत है। तो बी नंबर एंड सी नंबर राइट आंसर। सवाल नंबर 68, ठीक है। हाँ, सवाल नंबर 68 में क्या है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, ठीक है। इसको मिलाना है। हम ओएसटी अपने तो मुझे दे दो, बाज गोई रोशनी की रफ्तार, तो कौन सी अफसाने मजमे में कौन सा ये है। तो हम ओएसटी में जो है दिल का चिराग है, हम ओएसटी अफसाने मजमे में दिल का चिराग अफसाना शामिल है। उसके बाद बी में बी क्या है, अपने दुख मुझे दे दो, तो देवाला इसमें, ठीक है। उसके बाद बाजगोई में बिजू का, रोशनी की रफ्तार, दो सैया। तो इसीलिए मैंने अब शुरू में बताया कि अफसाने मजमे को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन से अफसाने मजमे में क्या क्या अफसाना शामिल है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर यहाँ देखिए, जेल में कुछ अफसाने दिए गए हैं, उनको इंतज़ार हुसैन के अफसाने को सही निकालना है, ठीक है। जो इंतज़ार हुसैन का अफसाना है उसको निकालें। आखिरी आदमी, कय्युमा की दुकान, अजनबी परिंदे, ठीक है। आखिरी आदमी, कय्युमा की दुकान, ठीक है। तो हाँ, इसमें जो है
4-5 चीज़ निकालना है हमें, एक ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो आखिरी आदमी ये भी सही है, ये भी सही है, मैं दुकान अजमेर पर, ये भी सही है। जरूरत कुत्ता हस्ब नसब जिला वतन, तो हस्ब नसब जिला वतन नहीं है, तो बी अगर हम यहाँ काट देंगे तो ऑप्शन नंबर बच रहा है 3 के ऑप्शन ए, सी एंड डी राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद 83 83 में देखेंगे सने वफात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो हम लोग अगर मिलाते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है, तो सने वफात 1913, ठीक है। उसके बाद सरसार 1902, उसके बाद शरर अब्दुल हलीम शरर 1926, उसके बाद रुसा 1931, 13, 2, 26, 31, तो पहला ऑप्शन हम लोग का राइट है, ठीक है। 83 का पहला ऑप्शन राइट है। अगर देखेंगे शरर, ठीक है, 1926, फिर 13 नहीं, तो हम लोग का पहला ही ऑप्शन राइट होता है, ठीक है। 1913 सही है, नहीं 1900 नहीं, रतना सरसार होगा ना, पहला कैसे हो गया, 1902 होगा ना पहले, फिर 1913, तो रतना सरसार ऑप्शन डी, 1902 सरसार, 1913 नज़ीर अहमद सही है, अब्दुल हलीम सरर 1926 सही है, मजार सर 1931, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर है। सवाल नंबर 44, सही तरतीब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। अब जो नावल है इसकी सही तरतीब मांगा गया, तो तौबा तो नसू, अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पहले बताया कि तौबा तो नसू जो है लिखा गया 1874 में, शाये हुआ है 1877 में, तो यहाँ अगर जो तरतीब है तो 77 और 74 कुछ भी लिख दिएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1877 में लिखता हूँ, 1877 के हिसाब से लिखते हैं फिर भी। उसके फसाना आज़ाद 1880, ठीक है। उमराजन अदा 1899, ऊपर लिखना था, ऊपर लिखता हूँ 1877, 1800, फसन आज़ाद 1880, ठीक है। उमराजन अदा 1899, और मुल्क अजीज़ वर्जीना जो है ये 1888, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे कि 77, 80, 99, तो सबसे पहले उमराजान अजा आखिर में आना चाहिए, ये भी आएगा ये भी दोनों, तो इसमें सबसे पहले मुल्क अजीज 88, ठीक है, तो 88 से पहले 77 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। तौबा तो नसू 1877, फसान आज़ाद 1880, उसके बाद मुल्क अजीज 1888, उमराजान अजा 1899, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सवाल नंबर 88, ठीक है। हाँ, दावा दलील दिया हुआ है, राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार है, तो ये बात सही है। दलील ये है कि क्योंकि उसको अपने नावल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ, ठीक है। दावा सही, ठीक है, तो दावा दुरुस्त और दलील दुरुस्त नहीं है, ठीक है। अपने नावल पर उसको साहित्य में अवार्ड नहीं मिला था, ठीक है, तो दावा दुरुस्त है यहाँ। एक मिनट, इसमें कन्फ्यूजन है, 88 है ना, राजेंद्र सिंह उसको नावल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है यह दावा दलील दोनों सही है। राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार सही है, क्योंककि उसको अपने नावल पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ये बात सही है। उसका जो एक चादर मैलीसी है उसको नावल भी बोला जाता है, और 1965 में उसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था एक चादर मैलीसी पर, ठीक है। तो दावा दलील दोनों दुरुस्त है। उसके बाद सवाल नंबर 75, एलाव का 1942 का एडिशन किस शहर से शाया हुआ था, तो लाहौर से, ठीक है। सवाल नंबर 82, खुदा की बस्ती में नियाज किससे शादी करता है, नौसा की माँ से। उसके बाद जेल में दो जुमले सिन्फ के लिहाज से सही है,
ठीक है। उमराव जान अदा, आग का दरिया, ठंडा गोश्त, फिर वही अफसाना अफसानी मजमा आ गया, तो ये गलत है। आग का दरिया, खुदा की बस्ती, बस्ती सही है। अपने दुख मुझे दे दो, हम वहशी है रोशनी गिरफ्तार, तो अफसानी मजमा सही है। ये नावल है, अफसानी मजमा है, सही है। डी में देखते हैं, हम वहशी हैं गवदान, अपने दुख मुझे दे दो, तो हम वहशी हैं अफसानी मजमा, गवदान नावल आ गया, फिर गलत। तो ऑप्शन बी एंड सी राइट आंसर है। उसके बाद सवाल नेक्स्ट, जेल में दो जुमरे फन के एतबार से सही है, प्रेमचंद, किशनचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, ठीक है, तो ये बात सही है। अब नावल निगार, अफसाना निगार, गालिब, प्रेमचंद, मोमिन, तो गालिब आ गया प्रेमचंद, तो फिर शायरी और अफसाना निगार गलत। मीर ज़मीर, मीर खलीक, मीर ज़बीर, मरसिया निगार सही है। मीर हसन, मीर अनीस, दयाशंकर नसीम, ठीक है, तो मीर हसन तो मसनवी निगार हो गया, ठीक है। उसके बाद मीर अनीस, फिर मरसिया निगार, तो ये भी गलत है क्योंकि सिन्फ के एतबार से है। तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। उसके बाद दूसरा सवाल, जेल में दो जुमरे सही, दो जुमरे गलत, ठीक है। तो यहाँ भी जो है अब्दुल हलीम सरार, मिर्ज़ा हाजिर रसवा, ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद दो जुमरे सही है, ठीक है, दो जुमरे निकालना है। तो बदनसीब, कामता, अम्मा, अम्मा, फूलमती, तो बदनसीब की जो किरदार है, बदनसीब माँ अफसाने मजमा, उसमें जो किरदार है किरदार के हिसाब से, तो ये सही है, ठीक। और इसमें मालकिन सही है, ये एन सी है मालकिन। शिवदास, राम प्यारी दुलारी, ठीक है, और स्वांग जो है गुजिंदार श्याम दुलारी, गुंगू नहीं है इसमें, तो इसीलिए गलत है। नई बीवी में भी दुलारी इसमें आ गया, तो मालकिन, अफसाना और बदनसीब में जो किरदार है ये दोनों सही है। उसके बाद जेल में, ठीक है, जेल में दो जुमरे सही है, दो जुमरे गलत है। मिर्ज़ा हाजिर रसवा, इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, ठीक है, तो मिर्ज़ा हाजिर रसवा कौन है, नावल निगार, इंतज़ार हुसैन नावल निगार, और सुरेंद्र प्रकाश, ठीक है, तो ये आ गया अफसाना निगार, तो इसीलिए ऑप्शन गलत है। अभी देखते हैं आगे क्या आता है। रास्ता बंद है, चोटे, एक लड़की, तो रास्ता बंद है अफसाने मजमा है, चोटे भी अफसाने मजमा है, एक लड़की अफसाने मजमा है, तो ये तो सही हो गया फिलहाल। तमाशा घर, उदास नस्ले, गवदान, तो तमाशा घर अफसाना अफसानी मजमा हो गया, उदास नस्ले, ठीक है, नावल हो गया, गवदान नावल, तो ये गलत हो जाएगा। एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर, खुदा की बस्ती, तो एक चादर मैली सी, टेढ़ी लकीर और खुदा की बस्ती, ठीक, एक चादर, हाँ ठीक है, तो एक चादर मैली सी, ये सही है। टेढ़ी लकीर नावल, ये भी सही है। खुदा की बस्ती नावल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी अफसाने मजमा है, ऑप्शन नंबर डी नावल है, तो ये दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद जेल में दो जुमरे सही है, अच्छा ये तो वही वाला है, ठीक है। अब मुसन्निफ के एतबार से, ठीक है, मुसन्निफ के एतबार से जेल के दो सही जुमरे निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो एलाव, रोशनी गिरफ्तार, नज़ारे, ठीक है। पतझड़ की आवाज़, जुगनू की दुनिया, सितारे, यह कुर्रत हैदर का, यह बात सही है। नज़ारे, तिलस्म ख्याल, शिकारी औरतें, ये गलत है, ये भी गलत है। डी जो है, ठीक है, बाबा लोग, ठीक है, सारा दिन धूप, परिंदे पकड़ने वाली गाड़ियाँ, तो ग्यास अहमद गद्दी का है, ये सही है, ये ग्यास अहमद गद्दी का है। और बी नंबर कुर्रतुल हैदर का है, अफसाने मजमा। उसके बाद किरदार के हिसाब से, किरदार के सही अफसाने जोड़ कीजिए, ठीक है। तो इसमें कौन से किरदार आएंगे, ठीक है। राहत जो है वो जनाजे में आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, हाँ। तो ये सवाल है। अब नेक्स्ट सवाल, तो ये है कि किरदार को सही अफसाने से जोड़ें, ठीक है, कौन सा किरदार किसका है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि दो, यहाँ जो है दो याद है मालूम, दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग आसानी है यहाँ कि जनाजे नज़ारे दरमियान,
तो अगर सी का राहत जो है ये जनाजे आ गया, 1 मिनट, ठीक है। उसके बाद खुर्शीद जो है नज़ारा दरमियान आ गया, तो सी का 2, तो आसानी से हम लोग को निकल जाएगा। सी का 2 ये गलत नहीं है, सी का 2 ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का निकल जाएगा, ये का 4, ठीक है। तो ये का 4 राहत जनाजे खुर्शीद नज़ारा दरमियान जमील शादी, तो ये है, ठीक है। जो अफसाना है शादी उसका किरदार है जमील, जनाजे जो किरदार अफसाना है उसका किरदार राहत, नज़ारा दरमिया उसका किरदार खुर्शीद आलम, बापू गोपीनाथ जो किरदार है अब्दुल रहीम सेंडवी उसके किरदार है। उसके बाद मुसन्निफ, सिन्फ और नावल के हवाले से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल सिलेबस से दिया हुआ है, ठीक है। फिरदौस बरी, तौबत नसू, आगा दरिया, बस्ती। डिप्टी नज़ीर अहमद तो तौबत नसू है। उसके बाद कुरतुलैन हैदर, आगा दरिया, अब्दुल हलीम शरर, फिरदौस बरी। उसके बाद इंतजार हुसैन, बस्ती, ठीक है। ये सिंपल सवाल सिलेबस से दिया है। उसके बाद यहाँ है दावा दलील, बस 2-4 मिनट है। खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है, ठीक है। खुदा की बस्ती एक शाहकार नावल है क्योंकि उसे पहला आदम जी अवार्ड मिला था। तो आदम जी अवार्ड मिला है लेकिन पहला नहीं मिला, उससे पहले भी मिला, तो उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया है कि दोनों ऑप्शन सही है, पहले की वजह नहीं है, तो इसलिए यहाँ दलील गलत हो जाएगा। दावा सही है, दलील गलत ही है, दावा से दलील गलत, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का हो जाएगा कि दावा तो सही है लेकिन दलील गलत हो जाएगा क्योंकि उसे मिला है लेकिन उसके मिलने की वजह से एक शाहकार नावल नहीं है, ठीक, क्योंकि लफ्ज़ क्योंकि लगाया है, ठीक है। तो ये हम लोग का अब हो गया आखिरी सवाल, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो आप लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ देख रहे थे, ठीक है। तो आप लोग यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू, आज हम लोग पीवाईक्यू यूनिट 6 का नावल अफसाने का पहला पार्ट हम लोग कवर कर ले। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से नेट जेआरएफ उर्दू एक्सप्रेस नाम से जुड़ जाइएगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो वहाँ क्विज वगैरह चलती रहती है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना है, हाशमी उर्दू एकेडमी है, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को देखने के लिए। इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन ही बस एक मकसद है कि इतने मेहनत से बना रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाए, जेआरएफ हो जाए आपका, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, और एक लाइक कर दिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अब कुछ है बस जल्दी जल्दी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, तो 1-2 पॉइंट मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ नावल पर, ठीक है। कि नावल में जो आगाज़ और इर्तिका है, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक काम कीजिएगा, जो नावल है उनकी तरतीब वार, ठीक है, नावल की ज़मानी तरतीब मैंने इस ग्रुप में हाशमी उर्दू एकेडमी चैनल में शॉर्ट वीडियो में डाल दिया, उसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अफसाने की तरतीब भी पॉइंट आउट कर लीजिएगा। उसके बाद नावल में, फ़िलहाल नावल में बता दें कि जो आगाज़ और इर्तिका है, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि वहाँ से भी सवालात आते हैं। और एक सवाल और भी आएंगे कि अजीज़ अहमद का पहला नावल कौन सा है, ये सवाल अभी आएंगे, शायद पार्ट 2 में कराएंगे वो, ठीक है। तो इस तरह से सवालात आएंगे वहाँ। उसके बाद जो नावल है रतन्ना सरसार फसान आज़ाद, तो फसान आज़ाद रतन्ना सरसार के और कितने नावल हैं और उन्होंने क्या क्या निकाले हैं, रिसाले निकाले हैं। उसके बाद फसान आज़ाद कितने ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है, कहाँ से शाया हुआ, किस अखबार में पहले निकलता था, ठीक है। तो इतना कुछ याद रख लीजिएगा, और उनके जो किरदार हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्टी नज़ीर अहमद, तारीख़ पैदा वफ़ात, उनके नावल, और उनके नावल की ज़मानी तरतीब में एक चीज़ बताता हूँ यहाँ, ठीक है। जैसे उनके नावल है 7 नावल, तो एक लफ्ज़ है यहाँ मुफ्तफ़ाइर, 1 मिनट, यहाँ एक लफ्ज़ ऐसे आता है, मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, मीम बे ते फे, मीम उसके बाद बे, उसके बाद ते, उसके बाद फे मीम,
मुबतफ़ाइर, ये रे, ठीक है, ये उनके नावल की ज़मानी तरतीब है। अब बताता हूँ मैं। मीम से मेरातुल उरूस 1869, ठीक है। उसके बाद बे से बिनातुन नास 1872, ठीक है। मीम से मेरातुल उरूस, बे से बनातुन नास, ते से तबातुन नसू, ठीक है, 1877। फे से फसाना मुब्तला, ठीक है, 1885। अलिफ से इब्नुल वक्त 1888। ये से अयामा, ठीक है, अयामा को या से लिया हूँ मैं, 1891। और उसके रे से रोया शाद का 1894। तो इस तरह से ये इसका ट्रिक है, मुबतफ़ाइर। अगर चाहें तो आप लोग ये ट्रिक याद कर सकते हैं, ठीक है, या फिर और कुछ और ट्रिक। उसके बाद उनकी जो है कहाँ से निकलता था, कितने फसलों पर मुश्तमिल है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। और जो ये जो है तौबातुन नसूह दिल्ली के मिटते घरानों की तस्वीर पेश की है, तो लखनऊ के नहीं बल्कि दिल्ली के, याद कीजिएगा। और ख्वाब की टेक्निक सबसे पहले इसी नावल में इस्तेमाल हुआ है। अगर ये पूछा जाए कि शौर की रूह तो आते हैं, लेकिन ख्वाब की टेक्निक सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल हुआ है, तो तौबातुन नसूह में, ठीक है। और इसमें फहमीदा, इसमें जो किरदार है उनके रिश्तों की सही जोर याद कर लीजिएगा। उसके बाद अब्दुल हलीम सर फिरदौस बरी, तो मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो फिरदौस बरी के 3-4 नावल हैं, ठीक है, तो उसको याद कर लीजिएगा। उनका ड्रामा मेवाए तल्ख, ये इंपॉर्टेंट ड्रामा है, एग्जाम में आया हुआ है। उसके फिरदौस बरी के जो 9 अबवाब है, पूरे 9 अबवाब को अच्छे से याद कीजिएगा, ठीक है। और जो किरदार है वो तो याद करना ही है, ठीक है। तो उसके बाद उमराव जान अदा के जो अशार वाले आए थे, तो अभी देखेंगे उमराव जान अदा के शायद पार्ट 2 में है। उनके अशार को भी यह सवाल आया था कि मिलाने के लिए, तो उसका मैंने भी पीडीएफ बना के ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। यूजीसी नेट जे उर्दू एस्पिरेंट जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भेज दिया है। तो आप लोग टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा, नेट जे उर्दू एस्पिरेंट आ जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग बने रहें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो बिला झिझक आप कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप से। तो व्हाट्सएप अगर नहीं जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग नहीं जुड़ते हैं, लेकिन टेलीग्राम में अगर आप लोग चलाते हैं तो नेट जे उर्दू एस्पिरेंट में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ बहुत सारे क्विज़ेस वगैरह होती है, तो अभी रमज़ान में नहीं हो रहा था, तो अब इंशाल्लाह होंगे, ठीक है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।